इस वक्त सोशल मीडिया पर अगर कोई ट्रेंडिंग विषय चल रहा है तो वो है बागेश्वर धाम वाले सरकार, यानी कि पंडित धीरेंद्र शास्त्री। पंडित धीरेंद्र शास्त्री सोशल मीडिया में चर्चा में तो रहते ही हैं, साथ साथ विवादों में भी काफ़ी चर्चा में रहे हैं। आज उनका जन्मदिन है और जन्मदिन के इस अवसर पर हम उनके बारे में सुनाएंगे उनकी कुछ कहानियाँ, कैसे वो बाबा बने, कैसे वो चमत्कारों को लेकर के आगे बढ़े और कैसे लोगों ने उन पर आरोप लगाया और कैसे उन आरोप को बाबा ने नकारते हुए उसे सिद्ध किया। आइए जानते हैं पंडित धीरेंद्र शास्त्री बागेश्वर धाम वाले बाबा की कहानी। छतरपुर के पास एक जगह है गढ़ा, यहीं पर बागेश्वर धाम है। यहाँ बालाजी हनुमान जी का मंदिर है। हर मंगलवार को बालाजी हनुमान जी के दर्शन को भारी भीड़ उमड़ती है। लाखों श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं अपनी मनोकामना को लेकर। धीरे धीरे इस दरबार के लोग बागेश्वर धाम सरकार के नाम से पुकारने लगे। ये मंदिर सैकड़ों साल पुराना बताया जाता है कि इतिहास के अस्तित्व में इस मंदिर का काफ़ी ज़्यादा नाम रहा है। 1986 में इस मंदिर का रिनोवेशन कराया गया था। 1987 के आसपास यहाँ एक संत बब्बा जी सेतु लाल जी महाराज आए। इनको भगवान दास जी महाराज के नाम से भी जाना जाता था। धाम के मौजूदा प्रमुख पंडित धीरेंद्र शास्त्री भगवान दास जी महाराज के ही पौत्र हैं। अब आइए जानते हैं पंडित धीरेंद्र शास्त्री के बारे में। अभी बागेश्वर धाम की बागडोर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के ही पास है। पंडित धीरेंद्र का जन्म 1996 में छतरपुर मध्य प्रदेश जिले के गड़ागंज गांव में हुआ था। इनका पूरा परिवार अभी भी गड़ागंज में ही रहता है। पंडित धीरेंद्र शास्त्री के दादा पंडित भगवान दास गर्ग भी इस मंदिर के पुजारी रहे। कहा जाता है कि पंडित धीरेंद्र का बचपन काफी कठिनाई में बीता। जब वो छोटे थे तो परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि एक वक्त का ही भोजन मिल पाता था। पंडित धीरेंद्र शास्त्री के पिता का नाम राम कृपाल गर्ग और मां सरोज गर्ग है। धीरेंद्र के छोटे भाई शालिग्राम गर्ग जी महाराज हैं। वो भी बालाजी बागेश्वर धाम को समर्पित हैं। मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने 11 साल की उम्र से ही बालाजी बागेश्वर धाम में पूजा पाठ शुरू कर दी थी। पंडित धीरेंद्र शास्त्री के दादा ने चित्रकूट के निर्मोही अखाड़े से दीक्षा ली थी। इसके बाद वो गड़ागंज पहुंचे। चाहने वालों के मन में ये भी सवाल रहता है कि आखिर पंडित धीरेंद्र शास्त्री अपने हाथ में गदा लेकर क्यों घूमते हैं। दरअसल बागेश्वर धाम प्रमुख पंडित धीरेंद्र शास्त्री हमेशा एक छोटी गदा लेकर चलते हैं। उनका कहना है कि इससे उन्हें हनुमान जी की शक्तियां मिलती हैं। वो हनुमान जी की आराधना करने के लिए लोगों को प्रेरित भी करते हैं। पंडित धीरेंद्र शास्त्री कहते हैं कि वो किसी तरह का कोई चमत्कार नहीं करते। वो तो सिर्फ बालाजी हनुमान जी के सामने लोगों की अर्जियां लगाते हैं, जिसे बालाजी स्वीकार कर लेते हैं। इससे आम लोगों को फायदा होता है। अंधविश्वास का विवाद सामने आने के बाद भी पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने सफाई पेश की थी। उन्होंने कहा कि वो अपने दरबार में किसी को बुलाते नहीं, वो खुद की मर्जी से आते हैं। ये तो सिर्फ लोगों की अर्जियों को भगवान के सामने रखते हैं, बाकी सब कुछ भगवान की तरफ से ही होता है। 1989 के समय बाबा जी द्वारा बागेश्वर धाम में एक विशाल महायज्ञ का आयोजन किया। 2012 में बागेश्वर धाम की सिद्ध पीठ पर श्रद्धालुओं की समस्याओं के निवारण के लिए दरबार का शुभारंभ हुआ। इसके बाद धीरे धीरे बागेश्वर धाम के भक्त इस दरबार से जुड़ने लगे। दावा होता है कि यहां आने वाले लोगों की समस्याओं का निवारण किया जाता है। सोशल मीडिया के साथ साथ विवादों में भी चर्चा में रहते हैं बाबा जी। दरअसल मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेंद्र शास्त्री एक बार फिर चर्चा में तब रहे थे जब वो बिहार में हनुमान कथा करने गए थे। पंडित धीरेंद्र शास्त्री की कथा शुरू होने से पहले ही बिहार सरकार में मंत्री और लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप ने उन्हें धमकी दी डाली।
हालांकि तेज प्रताप की धमकी के बावजूद 10 लाख से ज़्यादा लोगों ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की कथा में शिरकत की थी। भारी भीड़ को देखते हुए पंडित शास्त्री को दिव्य दरबार कैंसिल भी करना पड़ा था। महज इतनी कम उम्र में दिव्य ज्ञान को प्राप्त करना और श्री हनुमंत कथा सभी राज्यों में करना धीरेन्द्र शास्त्री धीरे धीरे शुरू कर चुके हैं। इससे पहले बिहार से पहले कई अन्य राज्यों में भी उन्होंने कथा की है। हाल ही में छत्तीसगढ़ के रायपुर भी वो आए हुए थे। उसके बाद भिलाई आने का जो दौरा है वो भी इस वक्त चल रहा है। जल्द ही सितंबर में भिलाई में 3 दिवसीय दिव्य हनुमंत कथा का आयोजन भी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा किया जाएगा। कई बार धीरेन्द्र शास्त्री को कई ऐसे बाबाओं के कंपैरिजन में भी देखा जाता है, तुलना भी की जाती है, लेकिन जो भक्त हैं, इनके जो फैन फॉलोइंग है, उनकी एक अलग तादाद, एक अलग संख्या है, जिस संख्या के माध्यम से वो सोशल मीडिया पर लगातार ट्रेंड होते रहते हैं। लगातार ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वो नज़र आते हैं, चाहे वो रील्स के द्वारा, चाहे वो पोस्ट के द्वारा, चाहे वो यूट्यूब में वीडियोस के द्वारा। तो जन्मदिन में आज इतना ही। फिर से लौटेंगे अन्य खबरों के साथ, ज़मीनी हकीकतों के साथ। देखते रहिए केपी न्यूज़। शुक्रिया।